तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। तो जो अगला चैप्टर है अपना चौथा अध्याय है और इसका है जनसंख्या। यानी कि राजस्थान में कितनी जनसंख्या है, कौन सी जनसंख्या वृद्धि किस ज़िले में अधिक है और किस में साक्षरता दर कम है, कौन से ज़िले में साक्षरता दर अधिक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि जनसंख्या जो गणना है इसका प्रारंभ कब से हुआ और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो प्रारंभ करते हैं। और जिन भाइयों ने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। प्रत्येक राज्य का उद्देश्य निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर। राज्य के विकास के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। यानी कि जो राज्य हैं, तो राजस्थान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिससे संपूर्ण भारत बना हुआ है। तो क्या प्रत्येक राज्य अपना निरंतर विकास करना चाहता है। विकास के लिए कुछ कारक होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं कारकों में एक है उस राज्य में रहने वाली जनसंख्या या आबादी। राज्य की जनसंख्या ही उसके समग्र विकास को संभव बनाती है। यह सही बात है कि जो राज्य में जनसंख्या कम होगी तो उसमें क्या संसाधनों की आवश्यकता कम पड़ेगी और वहाँ पर आर्थिक दबाव भी कम होगा, जिससे वहाँ पर अधिक से अधिक लाभ सृजित किया जा सकता है। लोग अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं के अनुसार प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं से अपने लिए अनेक संसाधनों का निर्माण करते हैं जो राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। यानी कि जो प्रत्येक राज्य और उसकी ज़मीन है, भूमि है, उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के खनिज या प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं जिनसे क्या वो राज्य अपनी आय का स्रोत मानता है। इस अर्थ में किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती है। इसके लिए हमारे राज्य की जनसंख्या एवं उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन अति आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, किन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, किन क्षेत्रों में कम है। यानी कि ये प्रश्न है कि भाई हमारे राज्य राजस्थान है, इसमें जनसंख्या कितनी है, किस क्षेत्र में अधिक जनसंख्या है और किन किन में कम, किन क्षेत्र में यानी किस जिले में साक्षरता अधिक है और किस में है कम। तो इस अध्याय में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। राज्य में रहने वाली आबादी के विभिन्न पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि का कार्य भारत सरकार के निर्देशन में जनसंख्या निर्देशालय जयपुर द्वारा किया जाता है। यानी कि जो राज्य में रहने वाली जनसंख्या है तथा उनके संकलन, संग्रहण, गणना यानी कि जो जनसंख्या गणना की जाती है वो राजस्थान में जनगणना निदेशालय जयपुर के द्वारा की जाती है। और यह जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है, लेकिन वर्तमान में अभी तक नहीं की गई है। केवल 2011 तक की आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। भारत में सन 1872 में जनगणना का कार्य शुरू किया गया। यानी कि भारत में जो जनगणना का कार्य प्रारंभ किया गया था वो सबसे पहले 1872 में, ठीक है, सुचारू रूप से। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% है। यानी कि जो भारत की कुल जनसंख्या लगभग वो भी 121 करोड़ के आसपास है, तो उसका कितना 5.7%। अब देखेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। यानी कि एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में जो बदलाव आते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, जनसंख्या परिवर्तन बोलते हैं। जनसंख्या का बढ़ावा घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। यानी कि जनसंख्या बढ़ती है और या घटती है, वह परिवर्तन क्या कहलाता है, जनसंख्या परिवर्तन। किसी की किसी की किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या 2 दशक से पिछले वर्ष या दशक में कम हो जाए तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यानी कि यदि किसी स्थान पर जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए, यानी कि 10 वर्ष में कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो क्या कम होगी तो जनसंख्या ऋणात्मक, और यदि बढ़ जाए दशक में तो क्या धनात्मक वृद्धि कहते हैं। राज्य की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। जो राजस्थान की जनसंख्या उसमें क्या है, धनात्मक वृद्धि है, जो कि उच्च वृद्धि का सूचक है। राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर 2011 में 21.31 यानी 31% पाई गई। यानी कि जो राजस्थान में वृद्धि दर है वो कितनी है 2011 के अनुसार 21.31%। ठीक है। नीचे दिए गए मानचित्र से स्पष्ट है कि बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर 32.5% रही। यानी कि ये प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छा बन सकते हैं कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार वृद्धि दर कितनी देखी गई, तो कितनी 21.31, ठीक है। जबकि गंगानगर जिले में यह दर सबसे कम 10.0% रही। अब हम मानचित्र में देखेंगे कि किस जिले में कितनी जनसंख्या वृद्धि रही। तो श्रीगंगानगर है, उसमें कितनी वृद्धि रही भाई, 10% से कम। हनुमानगढ़ में 16.9, बीकानेर में
24.3। तो आप देख सकते हो ये, ठीक है। आपको केवल सबसे ज़्यादा और सबसे कम ध्यान रखना है। अगला है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। यानी कि जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनगणना जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है। यानी घनत्व क्या है? वहाँ पर रहने वाले लोग तथा वहाँ का क्षेत्रफल दोनों के मध्य क्या एक संबंध बताता है। यानी कि एक स्थान के क्षेत्रफल अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर वर्ग पर निवास करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। यानी कि राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व लगभग कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यानी कि राजस्थान में जो 1 वर्ग किलोमीटर है उसमें कितने लोग रह रहे हैं भाई? 200 व्यक्ति, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि राजस्थान के प्रति वर्ग किलोमीटर पर औसतन 200 व्यक्ति निवास करते हैं। कितने? 200। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो प्रश्न अच्छा बन सकता है यहाँ से कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है? तो कौन सा? जयपुर। उसके बाद है जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो कहाँ पर है? जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस मानचित्र में देखेंगे हम कि राजस्थान में जनसंख्या वितरण किस प्रकार है। तो यहाँ पर दे रखी है किस जिले में कितनी जनसंख्या है, ठीक है। जैसे जैसलमेर में है कितनी? 66, यानी कि 6,89,919, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। यह सही बात है। राजस्थान के प्रत्येक जिले में जनसंख्या कैसी है? असमान, ठीक है। कहीं पर मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है तो वहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाएगा, और जहाँ पर अधिक संसाधन उपलब्ध है वहाँ पर जनसंख्या दबाव अधिक मिलेगा। पश्चिम राजस्थान में कम तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर में निवास करता है। यानी कि जो राजस्थान का 10% भाग है कुल जनसंख्या का, वो कहाँ पर है? जयपुर में निवास करता है। तो वहीं जैसलमेर में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि जो राजस्थान का पश्चिम भूभाग है कितना? 61%, जो हमने पहले या दूसरे पाठ में पढ़ा था कक्षा 6 के में, और उस पर कितनी? 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम यानी कि 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि पश्चिम राजस्थान में कितना भाई? 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्यों के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र में, जिसमें राज्य के केवल 20% भूभाग पर 33% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि जो राजस्थान है उसके कहाँ पर? उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में कहाँ पर? 20% क्षेत्र पर 33% जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर जनसंख्या दबाव ज़्यादा है, ठीक है, अधिक है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य में सर्वाधिक है, यानी कि उत्तरी पूर्वी भाग का, ठीक है। अरावली के पर्वतीय भाग तथा दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश में राजस्थान का मध्यम जनघनत्व पाया जाता है। जो अरावली क्षेत्र है यानी कि राजस्थान का अरावली क्षेत्र है, इस प्रकार से उसका दक्षिणी पूर्वी पठार, ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कैसा है? कम। पश्चिम राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। यानी कि जो पश्चिम राजस्थान है मरुस्थल है, वहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएँ जैसे जल की व्यवस्था है और अन्य संसाधन है, वहाँ क्या है? उनकी कमी है, इसलिए जनसंख्या घनत्व कम है। विश्व में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक सघन है। अगर विश्व की तरह देखा जाए तो थार के मरुस्थल में जनसंख्या कैसी है? अधिक है, ठीक है। यानी कि विश्व के अंतर्गत देख रहे हैं। वैसे अगर राजस्थान के पक्ष में देखें तो राजस्थान में कैसी जनसंख्या है? कम है थार के मरुस्थल में। मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल परिस्थितियाँ जैसे धरातल, समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली के समीपता, उद्योग, वाणिज्य और परिवहन की आधारभूत सुविधाओं के कारण विकास अधिक होने से जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। यानी कि राजस्थान में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो अधिक होने से यहाँ पर जनसंख्या भी कैसी है? अधिक निवास करती है। तो ये इस मानचित्र में दिया हुआ है जनघनत्व कितना है किस जिले का। तो जैसे श्रीगंगानगर का 169 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, इस प्रकार है। तो आपको सबसे ज़्यादा और सबसे कम का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे कम कहाँ पर है? जैसलमेर में। सबसे ज़्यादा जयपुर में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या होता है?
प्रति 1000 व्यक्तियों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है, तो लिंग अनुपात कहलाती है। लिंग अनुपात में हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है कि समाज में कितनी महिलाएं, ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात 928 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है, 928, जो कि आंकड़ों में कम है, ठीक है। इसको हमें और बढ़ाना है। जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंग अनुपात 888 है, यानी कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनमें लिंग अनुपात कितना है, 888, जो अत्यंत कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात डूंगरपुर में 994। तो आपको प्रश्न ध्यान रखना अच्छी तरह कि राजस्थान के कौन सा जिला है जिसमें लिंग अनुपात सबसे अधिक है, तो कौन सा है, डूंगरपुर 994 प्रति 1000 पुरुषों पर। जिले में सबसे कम जनसंख्या लिंग अनुपात है वो कहाँ पर है, धौलपुर में 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, डूंगरपुर, सबसे कम कहाँ पर है, धौलपुर में। यह हम मानचित्र में देख सकते हैं। अब है साक्षरता क्या कहलाता है, यानी साक्षरता किसको बोलते हैं। किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने अथवा लिखने में सक्षम जनसंख्या को साक्षरता के रूप में जाना जाता है। यानी किसी क्षेत्र में पढ़ने और लिखने में सक्षम व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, उनको सबको क्या मानते हैं, साक्षर, ठीक है। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यह जनगणना के एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता, जो राजस्थान की कुल साक्षरता 2011 के अनुसार 66.11% है, जो कि बहुत ही न्यून है, ठीक है। कितनी, 66.11%। 76.6% के साथ कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। जबकि जिले के अनुसार पूछे राजस्थान में साक्षरता किस जिले की ज़्यादा है, तो किसकी, कोटा की 76.6, ठीक है। और सबसे कम साक्षरता जालौर की है, जो है 54.9। तो प्रश्न यहाँ से अच्छे बन सकते हैं कि राजस्थान की जो साक्षरता दर है कितनी है, 66.11 है। जबकि जिलों में पूछे तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की है, कोटा की, और सबसे कम है जालौर की। राजस्थान में पुरुषों में साक्षरता 79.19% है, जबकि पुरुषों में पूछे तो कितनी है, 79.19% है। जबकि महिलाओं में 52.12% है, जो कि अत्यंत ही न्यून है, ठीक है। महिला साक्षरता क्रम से झुंझुनू एवं कोटे में सर्वाधिक है, यानी कि जो महिलाओं में जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा किस जिले में भाई, झुंझुनू और कोटे में। क्रम से प्रतापगढ़ व जालौर में सबसे न्यूनतम है, और सबसे कम कहाँ पर है, प्रतापगढ़ और जालौर में। राज्य सरकार शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर इस क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रही है। यानी कि जो सरकार है वो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रयास कर रही है। जैसे उनके लिए विभिन्न प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना, उनको भत्ता उपलब्ध कराना, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगला है ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, यानी कि गाँवों में कितनी जनसंख्या निवास करती है और शहरों में जनसंख्या कितनी निवास करती है। हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25% है, यानी कि जो राजस्थान है उसमें जो 75% जनसंख्या है वो कहाँ पर, गाँवों में ही निवास करती है। जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती है कितनी, 25%। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटे जिले में, जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम नगरों में निवास करती है। यानी कि जो राजस्थान में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या किस जिले में भाई, कोटे जिले में। यानी कोटे जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पर, डूंगरपुर जिले में। वर्तमान में राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, यानी कि नगरों की ओर जनसंख्या का रुझान ज़्यादा है। क्यों, उनको वहाँ पर सुविधा मिलती है, रोजगार मिलता है, इसके कारण। अब है अनुसूचित जनजातियाँ। राजस्थान में अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं। अनुसूचित जनजातियाँ अधिकतर गाँव में, पहाड़ों, पठारों, जंगलों में निवास करती है। तो जनसंख्या यानी कि जो जनजाति है अधिकतर कहाँ पर, जंगलों में या पठारों पर निवास करती है। अधिकांश जनजातियाँ खेती, मजदूरी, जंगल के उत्पाद को एकत्र कर अपना जीवन व्यतीत करती है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है। जो राज्य की कुल जनसंख्या है, यानी कुल जनसंख्या प्रतिशत है, उसका कितना, 13.5% कौन है, जनजाति है, ठीक है, राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में बहुतायत है। जो राजस्थान में जो जनजाति है सर्वाधिक कहाँ पर है भाई, राजस्थान में सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में। राजस्थान के अन्य जिलों जैसे बारां, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर जिलों में भी जनजातियाँ निवास करती हैं।
राज्य की प्रमुख जनजातियाँ भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया, सहरिया। यानी कि जो राजस्थान की मुख्य जनजाति हैं वो भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया, सहरिया। अब अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या में कौन सी जनजाति है, तो कौन सी? मीणा, ठीक है। और सबसे प्राचीन कौन सी है? भील। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती है। तो आपको 3 जिले ध्यान रखने प्रारंभ के कि मीणा जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। भील राजस्थान की एक सबसे प्राचीन जनजाति है। जो भील है राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। यह मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जो राजस्थान के दक्षिण जिले हैं उनमें निवास करती है, ठीक है। कौन सी? भील जनजाति। अगली है डामोर जनजाति। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा क्षेत्र में मिलती है। यानी कि डामोर जनजाति है मुख्य रूप से केवल डूंगरपुर क्षेत्र में ही मिलती है। गरासिया जनजाति मुख्य रूप से सिरोही जिले के आबू रोड, पिंडवाड़ा तहसील में पाई जाती है। जो गरासिया जनजाति है वह कहाँ पर? सिरोही जिले के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों में मिलती है। डूंगरपुर, उदयपुर, पाली जिले की सीमा पर भी गरासिया निवास करते हैं। यानी कुछ संख्या में कहाँ पर? डूंगरपुर, उदयपुर और पाली जिले में भी गरासिया देखने को मिलते हैं। सांसी जनजाति मुख्य रूप से भरतपुर में पाई जाती है। और सांसी जनजाति है मुख्य रूप से भरतपुर में ही मिलती है। अगली है सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसने भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। यानी जो शहरी जनजाति है ये क्या अपने पतन की ओर है, यानी कि इनकी जनसंख्या लगातार न्यून होती जा रही है। तो भारत सरकार ने इनको क्या आदिम जनजाति समूह यानी कि लुप्त होती जनजाति में शामिल किया हुआ है, ठीक है। राजस्थान के बारह जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में शहरी सर्वाधिक मिलते हैं। जो शहरी जनजाति है राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर है भाई? 12 जिले में, ठीक है। अब अपना चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद। MCQ देख लीजिए। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? तो कहाँ पर है न्यूनतम लिंगानुपात? धौलपुर में, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइए कितना था, ठीक है। अगला, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र में सबसे कम पाया जाता है? मरुस्थलीय प्रदेश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।